नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए देखिए, आज जो मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, बहुत ही अच्छा चीज है। ठीक है, आप आसानी से देख के क्या है, किसी भी संख्या का घनमूल ऐसे ही निकाल लेंगे। क्या निकालना सिखा रहा हूं आपको मैं? क्यूब रूट या घनमूल निकालना सिखा रहा हूं। देखिए, वर्गमूल आपको मैं निकालना सिखाया था। ये अभी हम क्या लिख रहे हैं, टॉपिक सभी डाल लेंगे। घनमूल निकालना, ठीक है। इसको आप लोग सभी टॉपिक डाल लेंगे। इंग्लिश वाले क्यूब रूट लिख लेंगे, क्यूब रूट, ये है आपका। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोग देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना आसान है जो मैं आपको बोल रहा हूं। तो सबसे शुरू तो आप क्यूब रूट निकालने के लिए, किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने के लिए आप सबसे शुरू क्या कर लीजिए, ठीक है, 79,507 का मैं आपको घनमूल निकालने के लिए बोल रहा हूं। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे? संख्या तो काफी बड़ा है, लेकिन मैं इसको आपको तुरंत आपको 2 मिनट बोलता हूं, 5 सेकंड में आपका आंसर बता सकता हूं। तो आप लोग भी उस चीज को 5 सेकंड में निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने इसका आंसर क्या बोला, इसका आंसर बोला मैंने ये 7 है, उसके जगह में मैंने 3 लिख दिया, 507 के जगह में, और 79 के जगह में 4 लिख दिया। इसका आंसर आ गया 43। अब ये कैसे आया, सबके आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आया तो है, लेकिन ये आया कैसे? ठीक है, आप सभी के मन में आ रहा है क्वेश्चन कि आ तो गया आंसर, लेकिन ये आंसर आया कैसे? ठीक है, तो अब इसी चीज को मैं आप लोग को सिखा रहा हूं। देखिए कितना आसान है, आप सिर्फ देखते ही आंसर दे दिए, आप लोग भी ऐसी आंसर देंगे। ठीक है, देखिए पहले आपको पता होना चाहिए, क्या कोई कुछ बोल रहे हैं? कोई कुछ बोल रहे हैं? देखिए, तो सबसे शुरू आप जो है कुछ संख्याओं का क्यूब याद रख लेंगे। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे सभी कोई साथ में लिखते जाएंगे। ठीक, तो देखिए पेन कहाँ है, हाँ। तो आप सबको पता है कि एक का, किसका? एक का घन या क्यूब कितना होता है, आप सब जानते हैं कितना होगा एक का। तो एक का देखिए, घन का निकालने का मतलब है, घन का मतलब है आपका, घन या क्यूब का मतलब भी हर किसी को पता होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं। घन का मतलब क्या है, किसी भी संख्या को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जैसे कि आप 2 की पावर 3 लिख रहे हैं, मतलब ये क्या है, 2 का घन है, तो आप क्या करते हैं, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता है 8। ठीक है, ऐसा हम निकालते हैं। तो एक का घन क्या होगा, तो आप एक को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक ही प्राप्त होगा। 2 का घन क्या होता है, इसको आप लोग याद कर लेंगे ना, इसको पहाड़ा जैसे आपने याद किया है। मैंने आपको शुरू ही पढ़ाते समय बोला है कि आपको पहाड़ा, घन, वर्ग ये सब याद होने चाहिए, तब आपका मैथ्स जो है बहुत जल्दी बनेगा। 2 का घन क्या होगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। ठीक है, 3 का घन करेंगे तो 3 का घन करते हैं क्या आता है, 27 आता है। ठीक है, इसको मैं लिखवा रहा हूं, उसका कारण है, आप सभी लिखते जाएंगे। 4 का घन क्या आता है, 64 आता है। 5 का घन क्या आता है, और सभी याद रखेंगे इसको, 5 का होता है 125। ठीक है, 6 का क्या होता है आपका, सभी लिखे, नहीं लिखेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, सब साथ में लिखते जाइए। 6 का घन होता है 216। 7, 7 का क्यूब क्या होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343, 343। 8 का क्यूब कितना होता है, सब लिखिए, लिखेंगे नहीं तो आपसे बनेगा नहीं, 512। 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब होता है 729। 10 का क्यूब कितना होता है, तो 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, इसी तरह आप जो है आगे और भी मतलब आप याद कर लेंगे, लेकिन ये 10 तक तो आपको याद करना ही है। आप 15 तक याद करने का कोशिश करेंगे, आप जो है 15 तक का याद करने का कोशिश कम से कम करेंगे। ठीक है, 15 तक का कम से कम याद करने की कोशिश आप सभी करेंगे। ये हुआ। कोई कुछ बोलना चाह रहा है, किसी ने माइक अपना ऑन किया है? सर हाँ,
सर आप जो लिखे हो मतलब कि वो 3 से ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? देखिए आपने नहीं समझा, इसीलिए तो मैं आपको क्यूब का मतलब समझाया हूं ना। आपको मैंने क्या बोला है, घन या क्यूब, इंग्लिश में आप पढ़ते हैं तो क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब। क्यूब आप निकालते हैं तो क्यूब क्या होता है, किसी भी संख्या का आप क्यूब निकालते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने गलत समझ लिया। मैंने आपको क्या बोला, 4 का क्यूब निकालिए, 4 का घन निकालिए, तो आप क्या करते हैं, 4 का जो पावर है कितना, 3 है। ठीक है, 4 का घात 3 है, ऊपर में जो संख्या है ना 3, उसको पावर या घात बोलेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट है। तो अब ये 4 का पावर 3 है, मतलब 4 को हम 3 बार 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्लियर सर हुआ? ये तो समझ 4 आ से गया। मैं क्या पूछ रहे हैं त्रिशा? सर मैं बोली कि ये समझ आ गया। मैं ये बोल रही हूँ कि वह 4 के आप क्यूब लिखे हो तो वो 3 है, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, मतलब कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो हमारा आंसर आएगा। तो वहाँ पर हम लोग 2 मतलब कि और भी कोई भी नंबर लिख सकते हैं, बोल रही हूँ। आप फिर मतलब कोई भी नंबर लिख सकते हैं, आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा ना, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं त्रिशा? सर मेरा त्रिशा कहने का क्या बोल मतलब रहे है हैं? कि हम लोग 4 का क्यूब मतलब कि 4 का 3 बार हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारा 64 हाँ आंसर आया है। तो वापस अगर हाँ 4 का हम 2 बार मल्टीप्लाई मतलब कि 2 बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कर सकते हैं, पूछ रही हूँ। अब जो सबका 3 नहीं, 3 बार आप मल्टीप्लाई किए हैं तो आंसर है। सुनिए, अब मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्यूब। क्या पढ़ रहे हैं? क्यूब। क्यूब में आपका पावर 3 रहता है, मैं आपको बताया हूं। तो पावर 3 तो आप 3 ही बार मल्टीप्लाई करेंगे ना। 2 में क्या होता है, जिसका पावर 2 उसको बोलते हैं क्या, स्क्वायर बोलते हैं। आपका टॉपिक है, देखिए हेडिंग, स्क्वायर और क्यूब। टॉपिक क्या है आपका, स्क्वायर और क्यूब है। तो स्क्वायर में आपका पावर होता है 2, जैसे कि 4 का स्क्वायर मतलब 4 की पावर 2 लिखेंगे, मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का पावर 2 मतलब 16 आता है। ठीक है, आपको यहाँ पर 3 बार ही करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर, इसी को पूछ रही थी। हाँ, चलिए, यस अभी सर। आपने पढ़ा नहीं है क्या इस टॉपिक को? देखिए, तो नो। इसको आप सभी को याद करना है, इसको आपको सभी को याद करके रखना है। बहुत आसान है, 20-25 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने 1 से लेके 12 तक का यहाँ पे लिखा है। आप और जो है कम से कम 15 तक आप कोशिश करेंगे याद करने का, 20 तक कम से कम कोशिश कर लेंगे, हो जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सभी संख्याओं का क्या लिख दिया, 1 से 12 तक का लिखा है घन। क्या लिखा है? घन। अब देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो हल करवाया हूं, तो आपको मैं 2 सेकंड में उसका आंसर दिया, तो वैसे ही आप भी उसका आंसर को तुरंत देखते ही कैसे देंगे। तो देखिए, मैंने जो आंसर दिया है उसी को ही समझा रहा हूं कि आपने कैसे दिया है। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया है, 79,507 का घनमूल क्या होगा। ठीक है, उसका क्यूब रूट क्या होगा, ये अब मैंने क्वेश्चन दिया है। तो इसको हल कैसे करते हैं हम, तो हल कैसे करते हैं आप सभी समझिएगा इस स्टेप को ध्यान से, उसके बाद आप लोग स्वयं समझ जाएंगे, स्वयं से आपसे बनेगा। आप क्या करते हैं, पीछे से मतलब इकाई से 3 अंकों का 3 डिजिट का पेयर बना लीजिए। ये तीनों का पेयर बना 507 का, 507 का क्या होगा, पेयर बन गया। उतना को आप बाहर अलग कर लिए, अलग कर लिए मतलब आपको कहीं लिखना नहीं है। ठीक है, हो गया। तो 507 में देखिए लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट है आपका क्या है, 7 है। लास्ट डिजिट क्या है आपका, 7 है ना, लास्ट डिजिट क्या है, 7। अब ये 7 जो है तो आपको इस टेबल में आ जाना है, तो वहां पे आपको लिखना नहीं है, आपको याद रखना है। तो आप क्या है, इसको तुरंत अपने दिमाग में याद रहेगा तो आप उसको लिख लेंगे। तो अभी आप देखिए ये 507 है, इसका लास्ट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है, 7 है। अब यहां पर आप इसमें देखिए क्या, इसमें इधर के साइड में ना, ये वाला जो है क्यूब वाला है, उसका जो आंसर है क्यूब, उस साइड में देखिए राइट साइड में किस नंबर पे 7 आया है, किस नंबर पे 7 आया है। तो आप पता करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये 7 जो है किस में आया है, 3 में आया है, आया है ना। 3 के पावर क्यूब है, 3 की पावर क्यूब 3 क्यूब है, तो उसका आंसर क्या आया है, 27। मतलब इसके इकाई में 7 है, तो ये 7 जो है किसके संख्या में आया है, 3 के क्यूब में आया है। तो आप इसके जगह लिख देंगे 3। ये पहला स्टेप क्लियर हुआ, सबको ध्यान से समझेंगे।
अब आपका जो बचा है संख्या उस पे खेल है। बचा क्या है अब बताइए, बचा है आपका 79। अब आपको यहीं पर एक देखिए कोई कुछ बोल रहे हैं, अब बचा क्या है आपका 79। क्या बचा है 79 आपका बचा है, ठीक 79 बचा है। तो आपको इस 79 को चेक करना है कि 79 इनमें से किस संख्या के बीच में आता है, इनमें से किस संख्या के बीच में आता है। तो आप देखते हैं 79 जो है 64 और 125 के बीच में आ रहा है। देखिए आ रहा है ना, 64 और 125 के बीच में आ रहा है। जैसे कि यहां पर इसको लिखिए 64 और 125 के बीच में आ रहा है। कौन सा आपका जो ये 79 है वह आ रहा है ना। तो आपको अब यहाँ पे याद रखना है कि ये जो 79 है 64 और 125 के बीच में आया है, तो इसको आपको जो छोटी वाली है 79 से बड़ा हो जा रहा है 125, छोटी वाली क्या है आपका 64 है। और 64 किसका आपका वो है क्यूब है 4 का है, और ये किसका है 5 का है ना। तो 79 जो है 64 और 125 के बीच में आ रहा है, तो छोटी वाली संख्या क्या हुई 64 हुई, और 64 जो है किसका क्यूब है 4 का है। तो आप इसके जगह क्या लिख देंगे, इस 4 को लिख देंगे। तो आपका आंसर हुआ 43। सबको क्लियर हुआ, किसी को कोई परेशानी, सबको क्लियर हुआ। क्लियर हो गया। एक बार और समझाता हूं, उसके बाद अपने से बनाएंगे, ठीक है। एक बार और मैं समझा रहा हूं, देखिए मैंने अगला आपको दिया 5832 मैंने लिखा है, ठीक है। इसका आपको निकालना है क्यूब रूट, ठीक है, इसका घनमूल निकालना है। आप क्या करेंगे, पहले 3 का पेयर बना लिए 832, इसका लास्ट इकाई अंक क्या है 2 है। 2 किस में आता है, तो आप 2 देखते हैं। तो आपको देखिए ये भी याद रखना ना, यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे कि इसमें 1 का 1 ही आता है, 2 का 8 आता है, 3 का कितना आता है 7 आता है। आपको याद रखना है इस चीज को। ये 4 का क्या आता है 4 ही आता है, ठीक है। 5 का क्या आता है 5 ही आता है। 6 का क्या आता है 6 ही आता है। 7 का क्या आता है 3 आता है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, यहां पे इसको 7 का 3 है, ठीक है। 8 का क्या है आपका 8 का 2 है। 9 का क्या आता है 9 आता है, ठीक है। और शून्य है तो शून्य का तो शून्य ही आएगा, क्लियर। तो आपको याद रखना है, इसमें सिर्फ आपको 2 ही चीज को याद रखना है, किसको 2 का 8 आता है और 8 का 2 आता है, 2 का 8 आता है और 8 का 2 आता है, 3 का 7 आता है और 7 का 3 आता है। सिर्फ 2 चीज को याद रखना है, ठीक है। 2 का 8 आता है और 8 का 2, 3 का 7 आता है और 7 का 3, बाकी सब वही है। 1 का 1 आता है, 4 का 4 आता है, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, शून्य का शून्य, क्लियर। तो आप देख रहे हैं 2 832 हुआ, इसमें 2 2 किसका घन है, 2 वाला देखते हैं। तो आपका 2 जो है किसमें आता है, किसमें आता है 8 में आता है, किसमें आता है 8 में, ठीक। 2 वाला 512, ये 2 आया है किसका घन है 8 का। तो आप इसके जगह लिख दीजिए बिना सोचे समझे 8। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, इसमें कोई गणितीय आपका खेल नहीं है, ठीक है। इसके जगह आप 8 लिख दीजिए। अब बचा क्या हमारा 5, बचा संख्या क्या है 5। 5 किसके किसके बीच में है, तो 5 जो है आपका किसके किसके बीच में है, एक तो 1 है और एक है आपका 8 है, और एक जो है एक और 8 के बीच में। तो 1 किसका घन है 1 का है, और 2 8 किसका घन है 2 का घन है, ठीक है। तो आपका जो 5 है 1 और 8 के बीच में आया, तो मैं आपको बोला हूं छोटी वाली को लेना है, तो 1 को लेना है, और 1 जो है किसका घन है 1 का घन है। तो आपका आंसर आ गया 18, क्लियर। अब आप लोग स्वयं बनाइए, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ इतना में आ गया होगा। तो आप लोग बनाइए इस क्वेश्चन को, इसका आंसर सभी देंगे। 74,088 का क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट, ठीक है। ये साइन को आप लोग लिखना नहीं भूलेंगे, क्यूब रूट का साइन जो आपका करनी है उसका पावर 3 लगाएंगे, ठीक है। सभी का आंसर आ गया, सभी ने आंसर दिया है बिल्कुल सही, ठीक है। आपने क्या किया 3 का पेयर बनाया, तो यहाँ पे 8 है, 8 किस में आता है आपको पता है 2 में आता है। और 74 किस में आता है 74 जो है आपका 64 और 125 बीच में आ रहा है, मतलब छोटी वाली क्या है 64, इसके जगह क्या लिखना है 4 लिखना है, बिल्कुल सही, क्लियर। अब सब फिर अगला बनाएंगे, इसका एक और अगला बना बताएंगे। बहुत अच्छा चीज है,
क्वेश्चन है, देखिए कितनों भी बड़े बड़े संख्याओं का आप इससे निकाल सकते हैं, कितनों भी बड़े बड़े संख्याओं का आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 614 है, 614 है और 125 है। इसका अभी सभी आंसर देंगे, तुरंत तुरंत देंगे आंसर। 6,14,125 बोलने में कितना बड़ा लग रहा है, 6,14,125 कौन याद रखेगा, नहीं याद रख सकते इतना बड़ा को, लेकिन उसको हम आसानी से निकाल ले रहे हैं। आपका 3 का पेयर बना है 25, यहाँ पे क्या है 5 है, 5 किस में आता है, तो 5 का 5 ही आता है। फिर आपका बचा 614, 614 किसके और किसके बीच में आ रहा है, तो आपका 512 और 729 के बीच में आ रहा है। छोटी वाली को लेना है 512 को, जो कि 8 का क्यूब है, तो आपका आंसर हुआ 85। क्लियर हुआ? चलिए और करके तो बताइए मेरे को। आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया आप लोगों को समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। 125 है, 97 है, 12 है। ठीक है, इसका आंसर सभी बताएंगे। कितना बड़ा है देखिए संख्या आपका। अब इसका आंसर आप निकालेंगे। सभी आंसर देंगे। 12,59,712 बोलने में कितना बड़ा लग रहा है। टेबल को आप लोग लिखे हैं, सभी टेबल को लिखना जरूरी है, और उस टेबल को अभी आप कॉपी में लिखें, उसको आप जो है याद करिए। याद करने का तरीका क्या है, आप उसको सबसे अच्छा दीवार में चिपका लीजिए 2-4 दिनों के लिए, जब तक आपको याद नहीं होता है। उसको बार बार देखिए, पहाड़ा की तरह उसको रटिए, याद हो जाएगा आपका। 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार में याद होगा। 100 बार पढ़िए उसको, क्या दिक्कत है। चलिए सबका आ रहा है। हाँ, बप्पी आपका मिस्टेक कैसे है, 160 नहीं, बप्पी नहीं, सॉरी, प्रतिभा आपका मिस्टेक आया है, 108 आएगा। आपने क्या किया, 712 लिया, 712 का क्या है, 2 है। ठीक है, 2 के जगह आपने क्या लिखा, तो 2 किस में आता है आपको पता है, 8 में आता है। 2 के जगह आपने लिया 8। ठीक है, बचा क्या, 1259। 1259 किसके बीच में आता है, तो 1259 जो है देखिए इस 1311 और 1000 के बीच में आ रहा है। तो मैंने बोला है छोटा को लेना है, छोटा क्या है 1000, 1000 मतलब 10, इसके जगह आप लिखेंगे 108। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मिस्टेक नहीं सर करना है किसी को। हाँ सर बोलिए त्रिषा। सर जितना भी मतलब कि जितना भी बड़ा रहे पहले उसके लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे, फिर जो उसका मतलब कि आगे का नंबर है उसको किसके बीच में आना है उसको देखना है ना, फिर से हम लोगों को पेयर्स नहीं बनाना है। आपको पेयर एक ही बार बनाना है, आपको पेयर एक यस ही सर। बार बनाना है। और कोई है जिसको समझ नहीं आ रहा है, और कोई है जिसको कोई डाउट है इसमें, बता दीजिए अभी से, अभी भी बता सकते हैं किसी को डाउट हो तो। मैंने क्या बताया आपको, आप एक बार समझिए इसको। मैंने आपको क्या बताया, देखिए फिर से एक बार। आपको कोई भी संख्या मैंने लिया, ठीक है, तो जैसे कि हम एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए ये मैंने एक संख्या लिया, इसको ध्यान से सभी समझेंगे, 205 379, ये मैंने संख्या लिया, सभी ध्यान से समझिए। लास्ट बार समझा रहा हूं, उसके बाद फिर अब बनाएंगे। आपको सबसे शुरू क्या करना है, 3 का पेयर बना दीजिए, उसके बाद बाकी संख्या को आप छोड़ दीजिए। बाकी डिजिट, संख्या नहीं बोलना चाहिए, डिजिट बोलना चाहिए। ठीक है, सिर्फ आप जो है 3 अंकों का बस पेयर बना लीजिए, पीछे तरफ से, इकाई तरफ से। ठीक है, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं, उनको आपको कुछ नहीं करना है। इन तीनों डिजिट को आपने निकाल लिया अलग, तो आप देख रहे हैं इसका फाइनल जो लास्ट है इकाई अंक है। इकाई अंक में क्या है, 9 है, मतलब पूरे टोटल जो संख्या है उसका इकाई अंक में क्या है, 9 है। तो 9 जो है किसके में आता है, आप इधर को देखेंगे, किसको देखेंगे, देखना है तो आपको ये वाला, उसका क्यूब वाले को नहीं देखना, उसका जो आंसर है, इसका क्या जो क्यूब आपका जो आंसर है क्यूब का, तो ये आंसर वाले को देखना है, इधर वाले को। ठीक है, तो आप इसमें देखते हैं तो 9 जो है किसमें आता है, तो आपका 9 जो है देखिए 729, क्या है 729 है, 729 में 9 है, और 9 जो है 729 है, 9 का ही है। और मैंने अभी आपको लिखवाया है
कि आप जो है इसको याद रख लेंगे, सिर्फ दो चीज का बदलता है, 2 का 8 आता है और 8 का 2, 3 का 7 आता है और 7 का 3, बाकी 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, सब वही आएगा। क्लियर? तो आप 379 में देखते हैं लास्ट अंक क्या है, 9 है। 9 जो है किस में आता है, 729 में, और 729 जो है 9 का क्यूब है। तो इसके जगह आप सीधा लिख दीजिए 9 को, किसको लिख दिए, 9 को। अब आप अगला क्या करेंगे, बचा क्या है हमारा संख्या, देखिए बचा चाहे 1 डिजिट में रहे चाहे आपका 5 डिजिट में रहे, आपको उसका जोड़ी वगैरह नहीं बनाना है। ठीक है, अब ये 3 जो अंक बचा है उसको क्या करेंगे, 3 अंक बचा है 205, 205 को देखेंगे इनमें से किसके बीच में आ रहा है, देखते हैं। तो 205 जो है आपका यहाँ आ रहा है, कहाँ, 125 और 216 के बीच में आ रहा है ना, 125 और 216 के बीच में आ रहा है। तो मैंने बोला आपको छोटी वाली को लेना है, यहाँ पे आपका आ रहा है 205, तो आपकी छोटी वाली क्या है, ये है छोटी वाली, ये तो बड़ी हो गई ना 205 से, तो छोटी वाली क्या है 105, 125 है, और 125 का जो क्यूब रूट है, घनमूल है वो क्या है, 5 है। तो आपको इसके जगह लिख देना है 5, इसके जगह लिख देना है आपको 5। इस तरह से इसका आंसर हो गया 59। अब मेरे ख्याल से हर किसी को डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग बनाइए, 884 और 736। चलिए इसका सभी बनाएंगे, इसका बताएंगे, क्यूब रूट का साइन को लगाना जरूरी, ठीक है। 884 736। सुमन बोल रहे हैं कि सर बेसिक तरीके से कैसे निकालेंगे, तो आपको देखिए अब मैंने आपको इतना सरल तरीका बताया, तो अब कहाँ आप बेसिक तरीका में जाना चाहेंगे, इससे सरल तरीका क्या हो सकता है। मैं आपको अभी 2 तरीका बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा गुणनखंड करने का। तो आप क्या करते हैं, पहले इतने बड़े संख्या का गुणनखंड करेंगे और 3-3 का पेयर बनाएंगे, करते करते मतलब कैलकुलेशन में ही समय गुजर जाएगा 5 मिनट, तो कितना उसमें टाइम देंगे आप। दूसरा तरीका बताऊंगा भाग विधि, जो हमने वहां पे आपको बताया था वर्गमूल निकालने का, ठीक है, उसका जो स्टेप है, और आप परेशान हो जाएंगे उसको देखेंगे तो आप उसका झमेला मत करिए। आपको जो मैं बताया हूं, आपको बेस्ट तरीका बताया हूं, ठीक है। आप सिर्फ 5 सेकंड में इसका आंसर दे दे रहे हैं। क्लियर? और इतना को याद आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा। कैसे नहीं याद कर सकते हैं, आपका शुरू का तो ऐसे दिख रहा है ना आपको, तो मेरे ख्याल से यहां तक तो आपको कोई परेशानी होगा ही नहीं। आप एक बार जब रटेंगे ना, तो ये जितना लिखा हूं आपको 20 बार 30 बार पढ़िए, तो चलिए अभी घर में क्लास के बाद, कैसे याद नहीं होगा। 1 का 1 ही होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है। आप याद करेंगे, कैसे याद नहीं होगा, तो याद करना पड़ेगा आपको। अब आप बोलेंगे सर हम जो है 15 का पहाड़ा जो है याद नहीं करना है सर, तो कैसे बनेगा बताइए। आपको जितना कम से कम पहाड़ा है, कम से कम 20 तक का पहाड़ा याद करिए। मैंने आपको शुरू ही बोला था कि वर्गमूल घनमूल है, तो उसको भी आप कम से कम 15 तक का याद करेंगे, कोशिश करेंगे। वर्गमूल को ज्यादा तक का बोला था, और ठीक है, तो आपको याद करना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि 2 आपका जो बेसिक तरीका है उसमें बताऊंगा तो आपका काफी इसका समझ आएगा। चलिए इसका आंसर सभी ने दिया मेरे ख्याल से, हाँ सभी का आंसर 96 आया है। ठीक है, आपने क्या किया, 3 का पेयर बनाया, ये तो 736 है, लास्ट है 6। आपको पता है 6 वाला जो है 6 में ही आता है, 216 है, 6 में 6 ही आता है, आप 6 लिख दिए चुपचाप, कुछ नहीं करना है। ठीक है, 884 देखते हैं, 884 कहां पर आ रहा है आपका, यहाँ आ रहा है 729 और 1000 के बीच में, छोटा वाला लेना है 729 जो कि 9 का घन है, आप लिख दिए 9, 96। इससे आप क्या आसान लेंगे, तो आपको बेसिक तरीका को देखिए, जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हर चीज को तो मैं आपको बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं ना, लेकिन जहां पर यहाँ पर जब हमको पता है कि बेसिक हमारा कठिन है, तो हम क्यों बेसिक को उसको जबरदस्ती का जानने की कोशिश करें। देखिए आप लोग कोई भी हो, मैं मतलब किसी एक स्टूडेंट को नहीं बोल रहा हूं, ये सभी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, आप लोग ना कभी भी, आप लोग पहली बात तो आप लोग पढ़ क्यों रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं ना कि किसी के मतलब सब्जेक्ट का ज्ञाता बनने के लिए, आप मैथ्स में पीएचडी नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप क्या करना चाह, आप किस लिए पढ़ रहे हैं अभी मैथ्स जो पढ़ रहे हैं, कि हमसे मैथ्स जो है इतना बन जाए कि जो हमारा कंपटीशन एग्जाम है, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का, आप लोग हर कोई पढ़ रहे हैं, तो सभी कोई सरकारी नौकरी पाने के लिए ही पढ़ रहे हैं। कोई भी इसमें से ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो किसी दूसरे मकसद के लिए पढ़ रहा हो। आप सभी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना से आपका कंपटीशन एग्जाम निकल जाए। क्लियर हुआ? चलिए देखिए एक और बनाएंगे, सभी लास्ट है, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को
कंप्लीट हो गया, समझिए, मतलब घनमूल निकालना। एक क्वेश्चन लिखे सभी, 1 4 4 2 8 9 7, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। इसका आप लोग का सबका आंसर आना चाहिए। ठीक, लगभग सबका आंसर आ गया है। ठीक है, सबका आंसर 113 आ चुका है सबका। ठीक, बिल्कुल सही, सभी ने आंसर दिया है। तो आपने क्या किया, पहले लास्ट का 3 डिजिट को अलग किया। ठीक है, 7 7 आपको पता है 7 किस में आता है, 3 का पावर में 27 होता है, तो 3 आता है, 3 लिख दिए इसके जगह में आपने। 1442 देखा, 1442 किसके बीच में आ रहा है, 1331 और 1728 के बीच में, तो छोटी वाली को लेना 1331 को। ठीक है, 11 आप उसके जगह 11 लिख दिए। सबको आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत काम का चीज है। ठीक है, 5 सेकंड में आपने आंसर दिया है। अब इसी को आप लोगों को मैं सिंपल, चलिए जैसा बेसिक बोल रहे हैं, तो बेसिक क्या है, बेसिक आप निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बेसिक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, 512 का ही। ठीक है, 512 का ही चलिए बता रहा हूं। ये 512 को आपको मैंने निकालने को बोला, तो गुणनखंड होता है एक विधि, एक होता है भाग विधि। भाग विधि को तो आप जानिएगा भी मत, आप सिर्फ मैं आपको एक गुणनखंड विधि को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपका जो है, आप इसको चलिए गुणनखंड विधि से करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको आप पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 दूने 4, 2 पंच 10, 2 छक्के 12, 2 2 एक कम, 2 दूने 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौक। ठीक है, आप इस तरह से इसको करते जाएंगे, 2 32, 2 16, 2 अट्ठे, 2 चौक, 2 दूने 2 1। अब आप क्या करते हैं, आप घनमूल पढ़ रहे हैं, क्यूब रूट मतलब पावर 3 है आपका, 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो आपका ये एक पेयर बना, ये आपका 2 पेयर बना, और ये आपका 3 पेयर बना। ठीक है, तो आप इसको लिखते हैं 3 बार, ऐसे ही करते हैं, और आप 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसा लिखते हैं। तो ये तो देखिए, सोचिए आप 512 का ही निकालने में कितना समय लगा, और अभी बड़ा संख्या दिया था मैं आपको, लाखों लाखों में दिया था, तो सैकड़ा में है, तो उसमें तो काफी समय लगेगा ना। तो आपको ये सब विधि को जानना भी है, समझिए, आपको नहीं जानना ऐसा नहीं है, ये विधि आपको आना भी चाहिए, गुणनखंड करने वाला। ठीक है, ये गुणनखंड करने वाला विधि आप सभी को आना चाहिए, और ये सब मैं आप लोग को करवा चुका हूं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसका सभी कोई कुछ कह रहे हैं? सर ये तो सेम एलसीएम के ही जैसे है, बस उसमें 2 का जोड़ी बनाते हैं, इसमें 3 का जोड़ी बनाना है ना। हाँ, तो ये तो मैं आप लोग को क्लास में सिखाया हूँ ना, पहले दूसरे क्लास में मेरे ख्याल से इसका सिखाया ही हूँ, कि आप जो है क्यूब रूट निकालते हैं तो आप 3 का पेयर लगाते हैं, बस आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए अभी जो है हमने इसमें क्वेश्चन पढ़ रहा था। ठीक है, तो आपको मैंने जो फॉर्मूला होता है, 3 आपका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, उसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन हल करना सिखाया था। ठीक, अब जो है आपका उसी का क्यूब वाला भी आपका आता है, उसी का क्या आता है, क्यूब वाला भी आता है। ठीक है, तो क्यूब वाले को हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए कुछ क्वेश्चन है, मान लीजिए, तो पहले तो आपको जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, आपको जो है फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो इसमें भी आप जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो क्या होता है, तो फॉर्मूला आप जो पढ़ते हैं वो किस प्रकार से होता है आपका, आप लिख सकते हैं फॉर्मूला को, तो याद इसको आपको सबको फॉर्मूला को रखना है। ठीक है, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसका आप लोग को सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, और नहीं पता होगा तो आप लोग अब जान लीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस आप इसको लिख सकते हैं 3ab, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप a प्लस बी। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इसका आपको नहीं करवा रहा हूं, आपको मैं दूसरा वाला करवाऊंगा। ठीक है, अब आपका देखिए दूसरा, इसी में है आपका a माइनस बी का पावर होल पावर क्यूब। ठीक है, इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका a की क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, फिर माइनस हो जाता है क्या, 3ab, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा क्या, a माइनस बी, ये हुआ।
अब देखिए ये जो दो अगला आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं इसका हम प्रयोग करेंगे अभी। तो यह है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, पहला ब्रैकेट में आप कर लेंगे a प्लस बी को, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, आपका जो उधर फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसी फॉर्मूला को लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। या फिर आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस आप लिख लीजिए क्या बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा भी आप जो है इसको लिख सकते हैं। अगला है आपका क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे ए माइनस बी और फिर अगले ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा प्लस, अब देखिए उल्टा है यहाँ पे ना, प्लस वाले में माइनस आया हो, माइनस वाले में प्लस आ रहा है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। तो अभी हम इन दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और इसी से हमारा जो क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपका बनेगा कैसे, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप लोग फिर करेंगे अगला क्वेश्चन। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन साथ ही साथ लिखे सभी, 0.2 का होल क्यूब, फिर है आपका प्लस 0.3 का क्यूब अपान है आपका 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3, ठीक है, प्लस 0.3 का स्क्वायर। इसको आपको मैंने हल करने को बोला, आपको बोला कि इसका मान बताइए। अब देखिए यदि आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको यदि आपको समय है, आपके पास समय है एग्जाम में, तो आप इसको क्या करने की कोशिश करेंगे, इसको आप हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि आप इसको हल करेंगे तो 0.2 का पावर क्यूब क्या आता है, 0.3 का क्यूब क्या आता है, फिर इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे, सबको समय लगेगा थोड़ा, ठीक है। लेकिन आप जो है, आपको मैं फॉर्मूला याद है आपको, तो आप क्या कर लेंगे, देखिए कौन सा फॉर्मूला की तरह दिख रहा है, 0.2 और यहाँ पे क्या है 0.3 है, तो ये क्या है 0.2 को आपने ए ले लिया और इसको 0.3 को बी ले लिया, तो ए का पावर क्यूब प्लस बी का पावर क्यूब, ये जो आपका मैंने तीसरा फॉर्मूला लिखवाया है उसके जैसा दिख रहा है। तो इस फॉर्मूले के जगह में हम इसको लिख देंगे, ठीक है। आ रहा है ना समझ, किसके जैसा दिख रहा है आपको मैंने बताया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के जैसे दिख रहा है। इसका जो फॉर्मूला है उसके जैसा आप इसको लिख दीजिए। तो आप इसको लिखते हैं, तो इसके जगह देखिए इस फॉर्मूला का वैल्यू क्या होता है, आप उसको लिखेंगे इसके जगह ना, तो आपका जो ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस ए बी है प्लस बी स्क्वायर है, इसके जगह आप इसको लिखेंगे। तो चलिए इसके जगह लिख दीजिए, 0.2 को आपने ए माना है, मतलब आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। तो पहले ब्रैकेट में है ए प्लस बी मतलब 0.2 प्लस 0.3 हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ए का स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 0.2 इंटू बी का मतलब है क्या 0.3, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी मतलब आपका 0.3 का स्क्वायर हो गए। अब आप देखते हैं यहाँ पे कि जो आपका नीचे में है, नीचे वाला टर्म क्या है आपका 0.2 का आपका स्क्वायर है माइनस 0.2 है इंटू 0.3 है प्लस 0.3 का आपका स्क्वायर है। तो आप देखते हैं दोनों वाला क्या हो गया, टर्म जो है सेम हो गया, ये पूरा कैंसिल हो सकता है, ठीक है। इस पूरा कैंसिल कर दिए, बचा क्या आपका 0.2 प्लस 0.3, इसका आंसर आप सभी को पता है क्या आ जाएगा 0.5। क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिर्फ फॉर्मूला में रखना है आपको, सिर्फ आप देख लीजिए, लिखे नहीं होंगे तो लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला में आपको एक्सपांड करना है, फॉर्मूला में इसको एक्सपांड करना है, ठीक है, फॉर्मूला में विस्तार करना है इसका। दो फॉर्मूले का यूज होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, 0 माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। फॉर्मूला आपका किसके जैसा दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जैसा फॉर्मूला है, तो आप क्या है फॉर्मूला में रख देंगे।
फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, आप फॉर्मूला में रख दीजिए, फॉर्मूला आपके सामने कॉपी में आपका लिखा है तो आपको पता है, लेकिन चलिए मैं फिर भी यहाँ पे लिख दे रहा हूं। तो आपका फॉर्मूला ये है, आप फॉर्मूला में रखिए इसको, 0.8 को आप मानेंगे ए, 0.9 को मानेंगे बी, तो आप लिख दीजिए a माइनस बी, ए माइनस बी मतलब 0.8 माइनस 0.9, यही लिखेंगे। फिर दूसरा ब्रैकेट में ए स्क्वायर, मतलब ये जो वाला स्टेप है पूरा आप लिख दीजिए, दूसरा वाले में सेम जो ये स्टेप है उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। मैं अब लिख नहीं रहा हूं, आपको पता है आपको क्या लिखना है, ठीक। तो आप उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब आपका बचेगा क्या, 0.8 माइनस 0.9। आपको पता है कि यदि मतलब माइनस करते तो हम बड़ी वाली संख्या में छोटी को घटाते हैं, तो बड़ी वाली यहाँ पर क्या है 0.9 है, तो आप 0.9 में घटाएंगे तो 0.8 को क्या आएगा 0.1 आएगा, लेकिन साइन किसका लगता है, चिन्ह आपका बड़े का लगता है, और बड़ा संख्या क्या है यहाँ पर 0.9 है, तो उसका साइन है माइनस, तो यहाँ पे आंसर में लगेगा माइनस 0.1। सबको क्लियर हो गया? हाँ सर बोलिए। सर मैंने इसमें ऐसा नहीं बनाया है, मैं ना मतलब क्या कैसे बनाया है तो आपने त्रिशा, तरीके से कैसा बनाया आपने? आपका शायद नेटवर्क इशू है, आपका आवाज जो है ना अच्छे से नहीं आ पा रहा है। सर मैं बोली कि अब 0.8 और 0.9 है ना, उसको मैंने 1 आया और उसमें माइनस 0 पॉइंट कर दिया है बस। हाँ तो आप ऐसा कर दिए हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पता है तब तो आपने किया है ना, आपको ये पता है कि ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में लगेगा, और मैंने यहाँ पे इतना सारा लिखा है तो क्यों लिखा है, आप लोग को समझाने के लिखा है। देखिए आप लोग को मैं इतना सारा लिखता हूं तो आप लोग क्या सोचते हैं कि सर जो है इस चीज को हम तो आप लोग क्या सोचते हैं कई लोग कि इसको तो हम 5 सेकंड 10 सेकंड में बना दिए, सर ने उनको समझाने में 2 मिनट लिया, सर ने बनाने में 2 मिनट, तो मैं आपको 2 मिनट क्यों ले रहा हूँ, आपको सभी स्टूडेंट को मैं समझाना चाह रहा हूँ, कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो जो इसको समझ ना आए, ठीक है, इसलिए मैं समझ लेता हूं, नहीं तो मैं भी आपका क्या है बोल देता, ये आपका तो फॉर्मूला में दिख रहा है, चुपचाप क्या कर दीजिए 0.8 में 0.9 को माइनस कर दीजिए, 0.1 आंसर लिख दीजिए, सिर्फ इतना बस बोलता मैं। लेकिन सभी स्टूडेंट को मेरे को ध्यान में रख के पढ़ाना है, इसलिए मैं इसको समझाना पड़ता है मेरे को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे सभी जीरो, ये 0 है 6 लिखा गया 0, 0.27 है क्वेश्चन, ये अब बदल रहा है ना थोड़ा सा, क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा इसका रूप जो है बदल रहा है, 0.064 क्वेश्चन का लिखने का, यहाँ पे 0.027 लिखेंगे ना, 0.27 नहीं लिखेंगे, 0.027 है, 0.027 है प्लस 0.064 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब पड़ रहा है तो हमारा 3 अंकों का पेयर बनना चाहिए। अपान में लिखिए सभी, तो अपान में लिख रहे हैं तो क्या है 0.09 है माइनस 0.12 है, फिर आपका है प्लस 0.16, ये है आपका क्वेश्चन। तो एक बार आप लोग इसको समझेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन को आप स्वयं बनाएंगे, ठीक है। तो आपका बस यहाँ पे फिर क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन था अलग, ये आपका क्वेश्चन हुआ, सिर्फ आपको इसको उस रूप में लाना है, फॉर्मूले के रूप में, आपको पता चल गया कि किसका फॉर्मूला बन रहा है तो आपको तुरंत बन जाएगा। आप देखते हैं 0.27 है तो किसका ये जो है क्यूब है, तो आपको पता है 27 जो है आपका 3 का क्यूब है, लेकिन याद रखिए यहाँ पर मैंने, यदि मैं इसको 27 लिखूंगा ओनली, मतलब 0.27 लिखूंगा तो 0.27 में आपका 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो वो आपका आंसर उसका 3 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.027 है, 3 अंकों का बना ना 0, 2 और 7 का, इसलिए इसका जो घनमूल है वो 3 होगा, मतलब 0.3 होगा, ठीक। तो इसके जगह हम लिखेंगे 0.3 का क्यूब प्लस यहाँ पे फिर है 0.064, 3 अंक है तो ये 64 किसका होता है, 4 का होता है, तो आप लिख देंगे इसके जगह में 0.4 का क्यूब। अपान में आप देखिए इसको भी उस रूप में लाने का कोशिश करिए, तो 0.09, अब देखिए यहाँ पे 0.09 है तो 2 अंक है, 2 अंक मतलब स्क्वायर वाला बन रहा है, तो 9 जो है 3 का होता है स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.3 का स्क्वायर, क्लियर। अब आपका अगला देखिए
0.12 है, तो 0.12 कैसे आएगा? तो ये जो दो नंबर आपने लिखा ना 0.3 और 0.4, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ना, तो आप उन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.3 इंटू 0.4 हो गया। प्लस है आपका क्या है, बी का स्क्वायर के रूप में इसको लिख सकते हैं, तो 0.16 आपका कितना आता है, 4 का, तो 0.4 का स्क्वायर लिखेंगे। अब आपको क्लियर दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन है वो पहले वाले जैसा बन गया। ठीक, तो अब आप क्या है उसको एक्सपांड करेंगे, तो यहाँ पे आप जो है a प्लस बी को लिखते हैं। क्लियर, तो a प्लस बी मतलब 0.3 प्लस 0.4। आगे में आप जो है उस फॉर्मूले को लिखते हैं। ठीक है, ये वाला पद को, ठीक, ये नीचे वाला को, तो आपका नीचे वाला पद को आप यहाँ पर लिखेंगे, दोनों को कैंसिल कर देंगे, आपका बचेगा ये 0.3 और 0.4 को आप जोड़ेंगे तो 0.3 0.7 क्या आएगा, 0.7 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी बनाएंगे, सब लिख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आप सभी बनाएंगे, अगला क्वेश्चन आप सभी को बनाना है और आप लोग सभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग सभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको शुरू से बोला हूं कि यदि आप जो है शुरू से पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो आप पढ़ते रहेंगे, कई सालों साल तक पढ़ते रहेंगे। सिर्फ अभी कुछ महीना नहीं पढ़ेंगे, आज मेरे पास पढ़ेंगे, कल किसी और के पास पढ़ेंगे, कुछ नहीं तो अपने स्वयं से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते रह जाएंगे। आप क्या है, आपका वैकेंसी का इंतजार करेंगे और सोचेंगे कि वैकेंसी आएगा और मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मेरा सिलेक्शन होगा 2 महीने में। वो नहीं होता है। आप अभी से तैयारी करेंगे, मन लगा के तैयारी करिए, कड़ी मेहनत करिए, तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो कल मैंने आपका आज वीडियो डाला है, उसमें आपको बताया है कल का जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वे, उन्होंने एक आदेश अधिकारियों को अपना दिया है कि जिसमें उन्होंने टोटल 2500 पोस्ट का भर्ती के बारे में जिक्र किया है। 2100 पोस्ट जो है आपका बस्तर बटालियन के लिए है, 301 पोस्ट जो है क्या है आपका, 301 पोस्ट आपका, ये आपको इसको दोनों को याद ध्यान रखना है। 301 पोस्ट पटवारी का निकला है और 91 पोस्ट आपका फूड इंस्पेक्टर का आ रहा है। ठीक है, तो फूड इंस्पेक्टर आपका क्या है, खाद्य निरीक्षक होता है, अच्छा बड़ा पोस्ट है, अधिकारी लेवल का पोस्ट है। ठीक है, इंस्पेक्टर नाम में ही आपका इंस्पेक्टर लिख चुका है। ठीक है, तो आपका अधिकारी लेवल का पोस्ट है, पेमेंट वगैरह भी अच्छा रहता है। ठीक, तो आपका ये तो अभी उन्होंने बोला है इतना इतना, भविष्य में बढ़ भी सकता है, 301 हो, 500 हो सकता है, 91 हो, 200 हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने इतना सारा पोस्ट को बारे में जिक्र किया है। ठीक, और आपका 2100 पोस्ट उधर बस्तर बटालियन में है, तो आप लोग अभी से तैयारी करिए। हो सकता है इसका नोटिफिकेशन अभी 8-10 दिन में, 1 सप्ताह में आ जाए, तो क्या आपके पास समय है? नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, जितना आपको पहले क्लास में कराया जा रहा है उसको अच्छे से मैथ्स को करिए। ठीक है, कम से कम आपका मैथ्स जो है अच्छा सा हो रहा है। उसके बाद साथ में हम लोग एक और सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो 2 सब्जेक्ट को हम लोग 2 सब्जेक्ट का क्लास यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाएंगे। देखिए आप लोग क्या है, आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ आपको मैंने बोला है आपको पहचानना है कि ये किसका क्यूब है, फिर आपसे बन गया। तो आप लोग पहचान नहीं पा रहे हैं उसको। देखिए 0.125 है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंकों का पेयर है, तो 125 और 125 किसका आता है आपका पता है, 5 का आता है। तो आप इसके जगह क्या लिख देंगे, 0.5 का क्यूब लिख देंगे। माइनस है तो माइनस, 1331 दिख रहा है इधर, क्या है, पॉइंट को हटाते 1331 दिख रहा है, और 1331 जो है आपका किसका होता है, 11 का होता है, तो इसको आप 1.1 लिख देंगे। अब देखिए मैं 1.1 लिखा, उसका कारण क्या है, आपने पहले इस 331 और यहाँ पे पॉइंट के पहले 1 है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 और 331 यहाँ पे 1 के जगह आपने 1 लिखा, वहां पर 331 है, तो यहाँ पे आपने 3 का पेयर इधर है, तो उसके जगह में एक पॉइंट के पहले आपने, मतलब एक डिजिट के पहले आपने जो दशमलव का चिन्ह है उसको लगाया है। ठीक, आपका हो गया बस। अब आप जानते हैं, अब आपका सीधी बात है, क्वेश्चन आपका जब दिया है तो आपका क्वेश्चन वही देगा जो आपका फॉर्मूला में फिट बैठ सके। क्वेश्चन अगला भी दिया है तो आपसे वो पूरा हल नहीं करवाना चाह रहा है। याद रखेंगे
क्वेश्चन वो दिया है तो आपसे पूरा हल करवाना ही नहीं चाह रहा है, वो आपको सिर्फ देखना चाह रहा है कि आप कितना इस चीज को समझे हैं। ठीक है, आपको कितना जल्दी आप बना सकते हैं, तो आपको पता है आप इस चीज को समझ गए कि यहाँ पर फॉर्मूला लगता है, तो आप उसको देखते ही आगे हल कर लेंगे। इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप जान रहे इधर जो आएगा वो कटेगा, तो आपका आंसर जो है 0.5 माइनस 1.1 होगा। ठीक, लेकिन आप फिर भी चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो 0.25 को आप क्या लिखेंगे, 0.25 को आप लिखेंगे 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस है 0.5, तो यहाँ पे 55 है, तो 55 मतलब 5 और 11 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये हुआ। फिर आपका क्या होगा, आपका प्लस 1.21 है, तो 1.21 है तो ये किसका 121 मतलब 11 का क्या होगा, आपका 1.1 का स्क्वायर होगा। क्लियर, तो 1.1 का स्क्वायर हुआ। अब यही चीज जो है आपका हो गया। अब आप जो है इसको एक्सपांड करते हैं तो 0.5 माइनस 1.1 a माइनस बी, इधर जो है आपका जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं, और ये वाला स्टेप जो है फिर वही लिखाएगा, ये वाला सेम नीचे वाला, और नीचे वाला ही ऊपर में आता है। आप दोनों कैंसिल करते हैं, 0.5 में 1.1 को आप जो है माइनस कर देंगे तो आपका आंसर जो है आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया 0.6, लेकिन माइनस जो है बड़ा में है तो आपका माइनस 0.6 आएगा। सबका क्लियर हुआ? चलिए देखिए, चलिए सभी लिख लिए। अब देखिए अगला, कुछ क्वेश्चन एकदम बेसिक सा है, दिखने में कठिन लगता है लेकिन आसान है। आपको देखिए क्या है, जैसे कि क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा, क्वेश्चन लिखिए सभी, क्वेश्चन सभी लिखिए, 0.0000064 आपका क्वेश्चन है। ठीक है, पहले के जो अंदर का रूट है, क्या अंदर का जो है करनी, उसका पावर क्या है 2 है, कुछ नहीं लिखा मतलब 2 है, और बाहर वाले का पावर 3 है। क्वेश्चन आपका ये है। क्लियर? अब ऐसे प्रश्न में आप ध्यान से समझिए क्या बोल रहा हूं। ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे, तो ऐसे प्रश्न में आप पहले किधर को हल करेंगे, अंदर के करनी को हल करेंगे। तो अंदर का करनी क्या है, ये है, उसका पावर 2 है, कुछ नहीं लिखा मतलब पावर 2 है, मतलब इसको आपको 0.0000064 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा बना 2 का, क्योंकि आप वर्गमूल निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट मतलब आपको 2-2 अंकों का पेयर बनाना है। 3 जोड़ा बना मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या लगेगा, 3 अंक लगेगा। चूंकि यहाँ पे 0 है तो 0 को तो आप लगाएंगे ही, और यहाँ पे वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 6 यहाँ पे डिजिट है तो यहाँ पे 3 डिजिट आएंगे, तो 0 0 और क्या आएगा 8। 8 क्यों आया, क्योंकि आपको इधर के 0 को नहीं देखना है, आपका जो संख्या वो क्या बन रहा है 64 बन रहा है। क्या बन रहा है, सभी 0 को हटा रहे तो आपका संख्या जो है 64, और 64 जो है 8 का क्या होता है स्क्वायर होता है। ठीक, लेकिन अब देखिए, अब आप इसका मान रखें मतलब ये वाला साइन आपका हट गया, लेकिन ऊपर वाला साइन अभी भी बचा है ना। ऊपर वाला साइन क्या है, करनी 3 है मतलब वर्गमूल है, तो 0.008 का आपको वर्गमूल निकालना है। और आपको फिर देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 अंकों का पेयर है, और 3 अंकों का पेयर है मतलब यहाँ पे परफेक्ट आपका एक क्यूब रूट हो जाएगा। तो 8 जो है किसका क्यूब होता है 2 का, तो इसके जगह आप लिख दिए 2, पॉइंट पहले लगा है आपका 0 तो आप उसको लिख दिए, आपका आंसर आ गया 0.2। सबको क्लियर हुआ? चलिए, सबको मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। अगला देखिए अगला देखिए सभी, 0.004096। ठीक है, फिर ये इसका जो करनी है 3 है और उसके ऊपर में स्क्वायर वाला है। ठीक है, देखिए 0.004096 है, उसका करनी क्या है 3 है, और उसके ऊपर में क्या है करनी का घात 2 है। तो आप पहले अंदर वाले को हल करेंगे, अंदर वाले करनी देख रहे हैं पावर 3 है, मतलब आपको क्या निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। पहले 3 का जोड़ी बनाए, ठीक है, 3 का 2 अंक, 2 बार डिजिट, 2 बार क्या बन रहा है जोड़ी बन रहा है, मतलब इसका जो आंसर आएगा 2 डिजिट में आएगा। 4 संख्या देखते हैं तो आप 0 को हटाते तो क्या बच रहा है संख्या आपका 4096। 4096 जो है आपका किसका घन होता है, 16 का होता है। आपको याद कर लेंगे तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप इसको निकालेंगे। ठीक है, आप इसको निकालेंगे तो भी आपका जो मैं नियम बताया उससे आप निकाल सकते हैं। 096 की जगह आप 6 लिखे, 4 जो है कहाँ है 5 से छोटा, मत उसके जगह 1 लिखे तो आपको 16 आता है। ठीक है, तो जो अभी मैंने आपको बताया उसका उपयोग काफी होगा आपका। ठीक है, तो आपने लिखा
0.16 आपका करनी 3 वाला जो है वो हट गया। अब आपका ऊपर में जो करनी 2 है वो बचा है, तो 0.16 है। यहाँ पे इस क्या वर्गमूल निकाल रहे हैं, मतलब 2 का पेयर बनाएंगे और 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, मतलब ये हो जाएगा 0.4। क्लियर हुआ सबको? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 0.01 प्लस, फिर करनी में है ना ये 0.0064, ये है आपका। इसको कैसे बनाएंगे? फिर वही है, मैं आपको बोला हूं, आप क्या करेंगे, पहले करनी को अंदर का हल करेंगे। ये वाला पहले 0.0064 वाले को करनी को, मतलब करनी का पावर 2 है, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 2 का पेयर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 अंकों का 2 पेयर बन रहा है, मतलब आपका 64 है संख्या। 64 का वर्गमूल क्या होता है आप सबको पता है, कितना होता है? 8 होता है। तो आप इसके जगह क्या लिख देंगे? 0.008 हुआ। अब आपका जो ये करनी हट गया, मतलब सामने में क्या लगा है? प्लस, और शुरू में आपका लिखा है 0.01, लेकिन ऊपर में अभी एक करनी बचा ही है। क्लियर? इसको आप जोड़ते हैं 0.01 और 0.08, यहाँ पे दशमलव संख्या का जो डिजिट है वो समान है, मतलब जुड़ के क्या हो जाएगा? 0.09 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल, तो यहाँ पे 9 बन रहा है, दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ पे फिर 2 का पेयर है, मतलब आपका 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0.3 आंसर। क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर हो रहा है? चलिए अगला देखिए, याद रखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, और इसके सिवाय मैं आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा उसको मैं जो अगला चैप्टर रहेगा उसमें उसको बताऊंगा, ठीक है। तो करणियों से संबंधित हमेशा का वो क्वेश्चन आता ही आता है आपका। आप देखेंगे तो जो आपका एक पीएससी में है वो हमेशा पूछता है उस क्वेश्चन को, ठीक। तो उसको मैं वहां पर बताऊंगा उस चैप्टर में, देखिए। और उसको सिर्फ आप बिना हल के आप देखिए, जितना मेहनत करेंगे ना आप, जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स को, तो आप एग्जाम में जब बैठेंगे ना, कई लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास समय की कमी हो जाती है, हम जो समय रहता है वो हम उतना समय में नहीं बना पाते। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कई सारे क्वेश्चन है जिसको आपको हल ही नहीं करना है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जिसको आप हल ही नहीं करेंगे, आप सीधा क्या कर लेंगे? सीधा उसको देखेंगे क्वेश्चन और आंसर बता देंगे, क्योंकि आपने उसको बार बार प्रैक्टिस कर लिया है। आप इतना बार प्रैक्टिस कर लें कि आपको उसको हल करना नहीं पड़ता है, आप सीधा उसको देख के आंसर बता देते हैं, ठीक। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके पास समय उतना ही बचेगा। क्लियर? उतना ही फास्ट आपका बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन आप सभी लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन इस टाइप से, मान लीजिए 17 है, ठीक है। फिर अंदर में करनी है जुड़ते जा रहा है ना, ठीक है, अंदर में आपका करनी जो है जुड़ते जा रहा है, फिर अंदर में करनी है, फिर ये 55 है, फिर ये प्लस है, फिर करनी है अंदर में, ये आपका 69 है, फिर आपका फिर प्लस है, फिर करनी है अंदर में क्या है? 133 है, फिर प्लस है, फिर आपका अंदर में करनी है 121 है। ये आपका पूरा करनी है, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख लेंगे। इसको ऐसे को देखिए, देखने में कितना बड़ा लग रहा है, मतलब कई लोग तो है इसको जो जान रहे हो वो क्या है आसानी से बना लेगा, नहीं जान रहा हो छोड़ देगा, देख के ही छोड़ देगा कि मतलब पता नहीं कैसे बने गए, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, मैंने बोला है अंदर की करनी से आपको हल करते जाना है, अंदर की करनी से हल करते जाएंगे। 121 को देख रहे हैं आप, ठीक। 121 का वैल्यू क्या आएगा? तो 121 का वैल्यू आएगा आपका, देखिए सबके करनी का है पावर 2 है, पावर 2 है, मतलब आपका आंसर क्या आएगा? वर्गमूल निकालना है, तो 121 का वर्गमूल क्या होगा? 121 का वर्गमूल 11 होगा, ठीक है। 11 हुआ, 11 को आप फिर 133 से जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 144। 144 का वर्गमूल क्या होगा? 12 होगा। 12 आएगा, उसको 69 से जोड़ेंगे तो आपका 9 2 11 81 हो रहा है। 81 का वर्गमूल क्या आएगा आपका? 9 आएगा, फिर 9 हो गया, 9 में 55 को जोड़ रहे हैं, ठीक। तो 9 में 55 9 5 14 64 हो रहा है। 64 का वर्गमूल 8 आएगा, 8 में 17 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका 8 7 15 25 हुआ, तो 25 का वर्गमूल क्या आएगा? 5 आएगा। क्लियर हुआ सबको? ये क्या बोला मैंने कि समझाना पड़ेगा? समझाना पड़ेगा तो बताइए, स्टेप वाइज लिखूंगा। समझाना पड़ेगा तो बताइए, लिखूंगा स्टेप वाइज, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे तो चलिए ठीक है। एक बार रिपीट कीजिए जो बोले थे। देखिए एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन ना मैं आपका जो अगला चैप्टर है उसमें पढ़ाऊंगा ही, उसमें इस टाइप का नहीं, इसमें कम से कम 5 टाइप का मैं आता है क्वेश्चन, जो ये तो सबसे आसान होता है, लेकिन और भी हैं जो आपका कठिन होते हैं, लेकिन
कठिन तो वे होते हैं यदि आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन आप जान गए तो वो इनसे भी आसान होते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस की बात आती है, आपने प्रैक्टिस किया है, उस चीज को सीखा है तो आपके लिए वो आसान हो जाता है, नहीं तो आप उसके लिए आपका कठिन होता है। तो आपने क्या किया, स्टेप वाइज देखिए, आप 121 को लेंगे, 121 का वर्गमूल निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे, वर्गमूल स्क्वायर रूट 121 का क्या होगा, 11 होगा। ठीक, बचेगा क्या, 133। अब इसका जो ऊपर में वो है उसको आप हटा देंगे। अब देखिए इधर का मैं नहीं लिख रहा हूं ना, इधर को आपको मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं, आप अपना कॉपी में ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, एक बार चलिए मैं लिख दे रहा हूं ऐसा, इधर आप जो है बाकी को लिखेंगे। ठीक है, इधर सबको लिखेंगे। ठीक, 11 और 133 कितना हुआ, तो 11 133 हो गया 144, तो ये हो गया 144। 144 का जो वर्गमूल है कितना आता है, 12। ठीक, वो हटा, अब आपका बचेगा क्या, 69 बचेगा ना, 69, यहाँ पे 69 है, फिर यहाँ पे इधर 55 वाला है इधर आपका, और ये जो है बचा ही है। ठीक है, ये बचा ही है आपका। ठीक, तो आप फिर क्या करते हैं, 12 69 तक जोड़ते हैं तो आपका क्या आता है, 9 2 11 81, 81 का क्या आता है आपका वर्गमूल 9 आता है। फिर ये स्टेप खुला तो ये आपका 55 हो गया प्लस 9, इधर क्या बचा है आपका 17 बचा है। क्लियर, तो 55 और 9 को जोड़ रहे तो 9 5 14, 64 आ रहा है, 64 आ रहा है, तो ये इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, तो ये हो गया 64। अच्छा, 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है, तो 8 प्लस आपका इधर 17 बचा है। ठीक, अब 17 और 8 कितना हुआ आपका, 25 हुआ, और 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5 आता है। सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ, मेरे ख्याल सब हो गया होगा, क्योंकि स्टेप वाइज मैंने आपको बताया है। और इस क्वेश्चन को मैं आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन को मैं अभी और आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलिए, क्या है कि अब स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ा रहा हूँ तो उस टॉपिक में क्यूब रूट और स्क्वायर रूट उपयोग हो रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दिया। अगले चैप्टर में इसको मैं आपको अच्छे से कम 5-6 क्वेश्चन आपका इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, समझिए। तो मान लीजिए अगला क्वेश्चन है आपका 1 है, फिर प्लस है, क्वेश्चन वही है, बस आपका क्या है, भिन्न के रूप में है, तो आप क्या है, इसको थोड़ा सा देख के डर जाएंगे कि कैसे बनेगा, लेकिन डरना नहीं है, अपने को सीख गए तो आप बना ही लेंगे। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, आपको करना क्या है, अंदर से हल करिए, अंदर से हल करेंगे तो इसको आप जानते हैं जोड़ना भिन्न को, तो एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम आएगा 4, दोनों का एलसीएम आएगा 4, 4 को आपने लिखा एलसीएम को, ये इसको क्या करते हैं हम, इसका नीचे में कुछ नहीं, मतलब हर में एक है, 1 चौक 4, 4 एकम 4। ठीक है, हो गया 4, फिर यहाँ पे 4 एकम 4 और 5 5 हो गया। क्लियर, ये हुआ आपका, अभी हल कर ही रहे ना उसको, मैं आपको समझाने के लिए चलिए स्टेप वाइज स्टेप लिख रहा हूँ, क्योंकि स्टेप वाइज नहीं लिखता हूँ कई लोग को समझ नहीं आता है। तो ये पहले अंदर वाले को हल कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, 5 4 9 बटे 4, ये क्या हुआ 9 बटे 4। क्लियर, अब देखिए 9 बटे 4 हो रहा है, ये आपका बचा है, ऊपर में एक बचा ही है। अब आप देखते हैं 9 का वर्गमूल क्या आएगा, 3 आएगा, और इसका 2 आएगा, तो आप इसको लिख दीजिए, 9 के जगह में 3, 4 के जगह में 2, ये हो गया आपका। फिर आप इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो फिर आपको जोड़ेंगे, तो अब इसको मैं नहीं लिखता हूँ, चलिए 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 1 एक कम 1 2 ने 2 और 2 एक कम 2 और 2 धन 3 5, क्या हो जाएगा 5, 5 बटे 2, क्या हो जाएगा 5 बटे 2, 5/2 है। ठीक, 5/2। अब इसका वर्गमूल निकालना आपको मैं सिखाया हूँ, इसका आप जो है देखिए यहाँ पे दोनों संख्या वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप इसको आप परफेक्ट इसको आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, आप इसको पॉइंट के रूप में लाएंगे तो 2 2 ने 4, ठीक, एक बचेगा 0.5, तो ये आ जाएगा 2.5, 2.5 का आप क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे, इसका रूट आप निकालेंगे तो आपको भाग विधि से रूट निकालेंगे, जो कि आपको मैं सिखाया हूँ। ठीक है, आप रूट निकालेंगे तो इसका रूट आएगा 1.58। क्लियर हुआ सबको, तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं। आप क्या करेंगे, करनी के अंदर से हल करते जाएंगे, पहले इस करनी को हल किया, उसके बाद ऊपर वाले को। ठीक, ऐसे मैं आपको इधर भी बताया हूं, पहले इस करनी को हल किया, फिर इस करनी को, फिर इस करनी को, ऐसे आप अंदर से हल करते जाते हैं। ठीक है, अंदर से हल करते जाते हैं, पहले आप इस करनी को हल किए, इसका वैल्यू आया, उसको करनी हटा के लिख दिए 0.08, फिर उसको आप जोड़े तो 0.09 आया, उसका वैल्यू आ गया 0.3। सबको मेरे ख्याल से अब समझ आ गया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया आप लोगों को समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।